जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 21 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 21 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कोकबोरोक दिवस क्या है, कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया? तो ये कोकबोरोक दिवस ये 19 जनवरी को मनाया गया। कोकबोरोक दिवस जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है, हर वर्ष 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह दिन कोकबोरोक भाषा की समृद्धि, भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है जो त्रिपुरी समुदाय की मातृभाषा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को वैश्विक अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिंह दिवस मनाया गया और साथ में ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस, यानी कि ये विश्व धर्म दिवस ये तीसरा रविवार को मनाया जाता है। कब? तीसरा रविवार का, यानी कि जनवरी महीने का ये तीसरा रविवार को ही ये मनाया जाता है। तो ये जनवरी महीने में ये तीसरा रविवार ये 18 जनवरी को हुआ, इसीलिए 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। अच्छा, तीनों सेना की बात आई तो तीनों सेना से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ है ना, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। यही आपसे पूछे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तो इसको याद कैसे रखेंगे? 1584 से याद रखिएगा। कैसे? इसको सिर्फ आप 1584 याद रखिए और नीचे याद रखिएगा आन, AAN आन, ठीक है। ऊपर याद रखिएगा JOD, क्या है? JOD, ठीक है। जैसे किसी भी बच्चा को बोलते हैं आना तुमको जोर सिखाते हैं, ठीक है, क्या ना? आना तुमको जोर सिखाते हैं। तो ये JOD ये हो गया मंथ हो गया, ये आपका डेट हो गया, ठीक है। जैसे आर्मी दिवस कब हो गया? तो ये 15 जनवरी को हो गया। एयरफोर्स दिवस कब हो गया? 8 अक्टूबर को हो गया। नेवी दिवस कब हो गया? ये आपका 4 दिसंबर को हो गया, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, तीनों सेना की बात आई तो तीनों सेना का प्रमुख अभी नियुक्त हुआ है, ठीक है। तो तीनों सेना का प्रमुख नियुक्त याद कर लेंगे। जैसे यहाँ क्या है? थल सेना यानी कि आर्मी, आर्मी का कब है? तो ये 15 जनवरी को मनाते। और इसका कौन है अभी? थल सेना का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। वायुसेना, ठीक है, यानी कि एयरफोर्स, एयरफोर्स का कौन है? तो ये अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। फिर क्या? नौसेना, नेवी, नेवी का कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है, ठीक है। ये तीनों सेना का याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि हम फिर बता रहे हैं आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि इसे कैसे एक स्टूडेंट को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है? चीज़ें बहुत आसान हो जाती याद करना। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये भारत और जापान ने। कौन? भारत और जापान ने ये समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जापान की बात आई है, ये है मैप में जापान। जापान की करेंसी क्या है? जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने तकाइची। कौन है? ये है साने तकाइची। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अच्छा, याद क्या रखेंगे? भारत और जापान के बीच क्या है? भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? ठीक है,
भारत और जापान के बीच ये धर्मा गार्जियन होता है। क्या होता है? धर्मा गार्जियन, सहयोग केजिन, ठीक है। ये सब सैन्य अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच, याद रखेंगे इतना। अच्छा, जापान की बात आई है तो अभी भारत जापान को पीछे, क्या है, जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे अर्थव्यवस्था बना है। कौन? जापान। जापान ने गहरे समुद्र तट से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन, ये बताए ना, वीर गार्जियन हो गया, धर्मा गार्जियन हो गया, सहयोग कैजिन हो गया, ये सब भारत और जापान के बीच होता है। तो ये वीर गार्जियन 2025 ये भारत और जापान के बीच हुआ, ठीक है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवासाकी कारिबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC, क्या है, JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ठीक है, स्वर कलाकार मसाको नोवाज, क्या है, मसाको नोजावा बनी है। साइने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में हुई है। तो इतना याद रखेंगे जापान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमो भसारे योजना शुरू की? क्या आमे पढ़िवा आमे भसारे योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। कौन? उड़ीसा सरकार ने की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, उड़ीसा ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये 5 वर्षीय आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना शुरू की है, ठीक है। यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनको अपनी मातृभाषा के बारे में उनको ज्ञान देना ये शुरू किया। इसके लिए कौन सा योजना शुरू किया है? आमे पढ़िवा आमे भाषा योजना। कौन शुरू किए? उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात आई है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा के कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। कौन है? कंभमपति। देखिए, उड़ीसा को हमेशा उड़ना से याद रखें। और यहाँ क्या है? हरि, यानी कि कोई भी भगवान क्या है, मतलब हरि के पास, मतलब कोई भी भगवान क्या उड़ उड़ के हरि के आते, ठीक। थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में मनाया गया। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। अच्छा, भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा? हरियाणा में। सॉरी, भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा? उड़ीसा में। अनाज ATM ये हरियाणा में खुलेगा। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे है? उत्कल तट के किनारे। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ये जारी कौन करता है? ये नीति आयोग जारी करता है। कौन? नीति आयोग। अच्छा, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुसिया टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते हैं आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ है? उड़ीसा में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में, याद रखेंगे। घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रन्या लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य और डाल खाई लोकनृत्य कहाँ है? ये सब कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कलिंग घाटी है, काजी पानी घाटी है, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी, ठीक है, अंकुल पहर योजना चलाया गया, सुभद्रा योजना चलाया गया, लाभकारी योजना चलाया गया और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना भी किसके द्वारा चलाया गया? उड़ीसा सरकार। और सबसे इंपॉर्टेंट रजप्रभा, नुआखाई, बोईत वंदना योजना और बिहान योजना कौन चलाया? ये उड़ीसा सरकार ने चलाया। अच्छा, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण कौन करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण कौन करवाया? सोमवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है, कहाँ है? उड़ीसा में। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ? ये उड़ीसा में शुरू हुआ। उड़ीसा में अभी शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना चलाएगा, हर गांव विकसित गांव योजना चलाएगा और शक्ति श्री, यानी कि जिसके पास शक्ति रहेगा तभी ना वो उड़ेगा, तो ये शक्ति श्री कौन सा चला है? ये उड़ीसा सरकार ने चला। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। भारत का पहला क्रोनिक
किडनी रोगी रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन ये उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई। आकाश नेक्सटस क्या है? आकाश नेक्सटस जेनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11वां क्या हम बोले 11 दिवसीय धनु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में। उड़ीसा के 2 समुद्र तट सोनापुर बीच, गोल्डन बीच, ये दोनों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहा नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। तो ये एमएसएमई मंत्रालय ने अभी हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? शिमला। क्या हो जाएगा? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखबिंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमालय पे ही ना शिव भगवान रहते हैं, तो शिव प्रताप शुक्ला। देखिए हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि आपको इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, भारत का सेब किस राज्य को कहा जाता है? ये हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य में से एक है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 है। अच्छा, रौलाने महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है, चांदताल झील है और रेणुका झील है। रेणुका झील भारत के सबसे छोटा रामसर स्थल है। कौन? रेणुका झील। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी, मलाना घाटी, कांगड़ा घाटी और लाहौर घाटी। ठीक है, चंबा घाटी, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी और पर्वती घाटी। कहाँ ये सब घाटी? ये सब हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में छपेली लोकनृत्य, डोंगी लोकनृत्य, डाडनाथ लोकनृत्य, कयांग लोकनृत्य, नाटी लोकनृत्य और दानम लोकनृत्य और घुंटी लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? ये सब लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पेन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बाला नेशनल पार्क कहाँ है? ये सब हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में गड्डी जनजाति, कनोरा जनजाति और लाहौली जनजाति पाई जाती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फ्लाइंग महोत्सव योजना चलाया गया, बोडा त्यौहार मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में आईए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे योजना चलाया गया। सुख शिक्षा योजना चलाया गया। बाल पौष्टिक आहार योजना चलाया गया। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारारचा दर्रा, डेप्सा दर्रा और कुगाती दर्रा, ये सब कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध, नाथपा झाकड़ी बांध और पुंग बांध, ये सब कहाँ हैं? ये सब हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजल्ट है, ठीक है, जिसको ये जैव मंडल, इसको उत्तरी जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो कोल्ड डिजल्ट उत्तरी जैव मंडल कौन है? ये हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजल्ट है। तो इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अभी हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। कौन सा त्यौहार? बोडा त्यौहार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता राज्य घोषित हुआ। देखिए ये हिमाचल प्रदेश है ना, ये 5वां है। क्या है? 5वां। पहला कौन है बताइए? ये कितना बार आपको हम रिकॉल करवा चुके हैं? पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख और 5वां हिमाचल प्रदेश। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, अभी भारतीय सेना द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य
ड्रोना नॉर्थ 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड, क्या है, माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, अभी हाल ही में कहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया? ये असम में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है कि अभी असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित, क्या है, AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, असम की बात आई, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। असम याद रखेंगे एक सिंह गेंडे के लिए जाना जाता है। कौन? असम। असम में चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये असम। लेकिन याद रखेंगे चाय का बोर्ड किसे कहते हैं? ये पश्चिम बंगाल को कहते हैं। ठीक है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ शुरू होगा? असम में। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया? असम किया। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। याद रखेंगे असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये असम में है। असम टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। असम में चिराग रिफू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? असम में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। अच्छा, असम में सुरमा घाटी, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल, खेल गोपाल और भोर और ओजापाली, ये सब लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? असम में। याद रखेंगे असम में दीपोर झील, चापानाल झील, ठीक है, ये सब कहाँ है? असम में। असम में काजीरंगा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। अभी असम सरकार के उदाहरण नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना, ओरोनोडोई 3.0 योजना और प्रेरणा योजना चलाया गया। किस कहाँ? असम में। असम में अम्बुबाची महोत्सव है और कामाख्या मंदिर याद रखेंगे। हाथी ऐप कौन शुरू किया है? असम। लेकिन गज रक्षक ऐप कौन शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश। ये सब याद रखेंगे असम से। अभी असम के राज्यपाल ने अमूल आधारिता शिक्षा के लिए संस्करण शाला का शुभ आरंभ किया है। असम ने सुन गेंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिरधों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बार्थो धर्मों को अलग जनगणना कोड मिला। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान ये चंदना सिन्हा को मिला। किन्हें? चंदना सिन्हा को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि RPF अधिकारी चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। उन्हें बाल तस्करी को रोकथाम और बच्चों के बचाव को असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, सम्मानित की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे टोबी क्रियस, क्या है? टोबी क्रियस को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित ट्रायल पुरस्कार मिला है। दुर्लभ सुमुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन? पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। CRPF अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दस्ता पदक प्राप्त हुआ है। तो इतना याद रखेंगे
पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से अत्याध्यात्मिक नववर्ष का शुभ आरंभ हुआ। तो ये स्पीतुक क्या है? स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से अत्याधुनिक नववर्ष का शुभ आरंभ हुआ, ये लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, लद्दाख से कुछ याद आ रहा है? पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। पुंगा घाटी, सुरु घाटी, नुरवा घाटी, मुरवा घाटी, यांग घाटी, साल्ट लेक, ये सब कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में सोंडिल लोकनृत्य है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? ये लद्दाख में है। निमो बाजगो बांध क्या है? निमो बाजगो बांध, ये कहाँ है? ये लद्दाख में, और ये सिंधु घाटी पे है। अच्छा, लद्दाख में चांगपा जनजाति पाया जाता है। अच्छा, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये लोसार महोत्सव लद्दाख में। यही लोसांग महोत्सव रहे तो ये सिक्किम में। हेनिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। खुबानी महोत्सव, जास्कर महोत्सव, सुरु समर फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया? ये लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ये लद्दाख रहा। इतना याद रखेंगे लद्दाख से। अभी वायुसेना ने लद्दाख में न्यूमा क्या है? न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख की रिगजन यांगदोलन ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप का भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉन्ग मिशन होप का उद्घाटन ये लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। अच्छा, इसरो की बात आई है। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969। क्या? 1969 को। अच्छा, 1969 को ही याद होना आपको होना चाहिए। क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ये 1969 में। अच्छा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। अच्छा, इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। हम फिर बता रहे, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके पास सभी चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये नागपुर में किया है। कहाँ? नागपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागपुर में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। कौन बना है? अपना देश भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन के कौन उभरा है? ये अपना देश भारत बना है। अब भारत की बात आई है, ये है मैप में भारत। भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है, ठीक है। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, ठीक है। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में, ठीक है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और COP 30 दोनों कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी हो चुका है। कहाँ? तो ये अपना देश भारत में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चाइना में होगा, याद रखेंगे। अच्छा, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 96 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील और छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और झारखंड का सिलिसेट झील ये नया ऐड हुआ। अच्छा, अभी भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 टाइगर रिजर्व है। कितना? 58। 58वां नंबर का कौन है? माधव है। और ये माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। यही बिहार दरोगा का जो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ है ना, सेकेंड शिफ्ट में, यही क्वेश्चन पूछे हुए था। किसे? भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, याद रखेंगे क्या, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे और खुशहाली सूचकांक भारत 118वें स्थान पे। शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक भारत 176 नंबर पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 10वें स्थान पे। मानव विकास सूचकांक भारत 130 स्थान पे और हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे और सीपीआई सूचकांक भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे है। ये बताए थे समान, यानी कि समान कैसे होगा, चारों तरफ से समान होगा तो चौथे स्थान पे। और फायर यानी कि आग भी कैसे लगेगा, चारों तरफ से, तो चौथे स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे। ठीक है, AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य में भारत 36वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, अभी ब्रिक्स 2026 ये हम बता ही हैं आपको कि ब्रिक्स ये कैमा नंबर के, ये 18वां नंबर का ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन, भारत किया है। भारत पहली बार बीमर टाइगर कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बना है। भारत एयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत के बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। 2026 के लिए क्रिम्बली, क्या है, क्रिम्बली प्रोसेस का अध्यक्ष ये भारत को नियुक्त किया गया। अच्छा, भारत में तो हम बताएं कि सिर्फ 58 टाइगर रिजर्व है। अच्छा, अभी टाइगर स्टेट किसको घोषित किया गया, ये गुजरात को। किसको, गुजरात को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले टाइगर स्टेट किसको कहा जाता था, मध्य प्रदेश को। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया। तो ये पेसा एक्ट ये कब कहाँ लागू किया गया, ये झारखंड में लागू किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। झारखंड में लंबे समय की देरी के बाद पेशा नियमों को लागू किया गया। इस फैसले के बाद ग्राम सभा की शक्तियाँ प्रथागत कानून और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, झारखंड की बात आई है, ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है, संतोष गंगवार। क्या है, संतोष गंगवार। देखिए, झारखंड के कैसे याद रखेंगे, झार, जब कोई आपका संतोषजनक काम नहीं करेगा तो आप उसको क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। तो संतोषजनक, तो इसमें क्या रहा है, संतोष। तो याद रखेंगे झारखंड के गवर्नर कौन है, संतोष कौन है, गंगवार। अच्छा, झारखंड में उधवा झील है। कौन है, उधवा झील है, जो कि भारत के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में शुरू की गई, किसके सहायता से, रूस की सहायता से। ठीक है, झारखंड में पलामू झील है, सिंह भूम एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, पाइका लोकनृत्य, छौ लोकनृत्य, फगुआ लोकनृत्य, डूम चक्र लोकनृत्य, लहसुआ लोकनृत्य कहाँ है, ये सब झारखंड में। झारखंड में दालमा नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क है। झारखंड में मैया योजना चलाया गया, विधवा पुनः विवाह योजना चलाया गया, तिलैयाई बांध, मैथन बांध और बेल पहाड़ी बांध, ये सब बांध कहाँ है, झारखंड में। और ये सब बराक नदी पे। उधवा झील कहाँ है, झारखंड में। सर हुल महोत्सव कहाँ मनाया गया, झारखंड में। इतना याद रखेंगे झारखंड से। अभी झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट का राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन, झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया, झारखंड में। हॉकी झारखंड ने
15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो इतना याद रखेंगे झारखंड से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने पश्चिम समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है जनरल एम.बी. पाठक। कौन है? जनरल एम.बी. पाठक। ये है जनरल एम.बी. पाठक। इन्होंने अभी पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट कमांडर के तौर पे कार्यभार संभाला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी जस्टिस ए महमूद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर पी.एस. गिरसा को नियुक्त किया गया। जीआई काउंसिलिंग ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया गया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आर.के. अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया और राकेश अग्रवाल को एनआईए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अच्छा, एफसीआई की बात आई है तो एफसीआई का स्थापना कब हुआ? याद है 1965 में। ठीक है। अच्छा, 1965 इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। क्यों? बीएसएफ का भी स्थापना कब हुआ है? 1965 में। हरित क्रांति भी कब आया है? 1965 में। और नील क्रांति कब आया? 1968 में। कब आया है? और नहीं, 1985 में। कब आया? 1985 में। क्या आया? नील क्रांति। हरित क्रांति कब आया? 1965 में। बीएसएफ का स्थापना कब? 1965 में। ठीक है, हम फिर बता रहे, को कनेक्ट करके पढ़िए। को कनेक्ट से क्या होता है? याद हो जाता है। जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, और नहीं तो ये सब आपको बोर फील हो रहा होगा। इसीलिए वीडियो कंटिन्यू देखने का प्रैक्टिस बनाइए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। कहाँ? हैदराबाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमी के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में लगेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। मैं फिर बोला हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। हम फिर बता रहे, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। ठीक है, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक कमेंट मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।